प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार में चल रहे आयुर्वेद कुंभ में वैद्यराज मनोज उप्रेती ने नाथ चिकित्सा के चकित कर देने वाले प्रभावों के विषय में बताया। कैसा अनुभव किया आपने? बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस किया मैंने, माइंड कॉन्सेंट्रेट हुआ, मतलब एकदम अच्छा सा फील हुआ। पहले आपने इसके बारे में सुना था नाथ चिकित्सा? हाँ, मैंने कुछ यूट्यूब वगैरह पे एक बार देखा था, लेकिन अभी प्रत्यक्ष जब देखा, मैं कल से इसको नोटिस कर रहा था। अच्छा। आज मेरी इच्छा हुई और हमारे मित्र हैं, हम दोनों की इच्छा हुई कि चलो आज पूरा इसको। तो आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे? हम उज्जैन से आए हैं। उज्जैन से जी। बहुत सुंदर। देखिए, माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट हुआ, हाथ पैर में जो अकड़न जकड़न जो थी वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन महसूस कर रहा हूँ। एक मुझे बैक पेन जो कि L4 L5 में नस दबी हुई है, जिसका बैक पेन अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा था जोरों से, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ। और मैं डॉक्टर मनोज उप्रेती, श्री संजीवनी क्रिया योग फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का यहाँ जो आयुर्वेद कुंभ है उसमें स्वागत करता हूँ। और संजीवनी क्रिया योग की तरफ से ही यहाँ पर एक छोटा सा नाद चिकित्सा का एक कार्यक्रम हमने ये किया, जिसमें हम पूरी अपनी टीम के साथ व्यवस्थित हैं। और अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नाद चिकित्सा क्या होती है। कि हमारे शरीर में एक प्रकार का जो हृदय में जो प्राण है उसे हम अनाहत नाद कहते हैं, जो बिना टकराट के बाहर आती है। ठीक है, वो आपका स्पंदन से आपको सुनाई देती है। जब आप रात्रि में एकांत में होते हैं, ध्यान में होते हैं, तो वो आपको महसूस होती है। दिल की धड़कन आप जिसे कहते हैं वो अनाहत नाद है। परंतु उस अनाहत नाद को हम आध्यात्मिक रूप से कैसे जागृत करें, कैसे जो समष्टि प्राण है उससे मिलाएं, तो उसी के लिए यहाँ पर छोटा सा प्रयास यहाँ था कि हम लोगों को नाद चिकित्सा के बारे में यहाँ पे अवगत कराएं। तो नाद चिकित्सा क्या, जैसे आप शंख में फूंक मारते हो तो ध्वनि उच्चारित होती है, तो सेम वैसे ही नाद चिकित्सा है, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी पर हमने इसको प्रेरित करना है, उद्दीपित करना है। तो नाना प्रकार के बाउल्स हैं यहाँ पर, जो हमें तिब्बतियन सिंगिंग बाउल्स कहते हैं। तो उनके अलग अलग नाद है। 7 चित्रा बाउल जिसे कहते हैं कि भाई मूलाधार से लेकर सहस्रार तक कैसे अपने जो ऊर्जा बिंदु है, प्राण बिंदु है, उनको जागृत कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग यहाँ पर इसका अनुभव भी ले रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं। और उस जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको तो परम जो शांति है उसका अनुभव भी यहाँ पर कर रहे हैं। नाद चिकित्सा का साधक के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? साधक में आपको बताया कि जो हमारी प्राण शक्ति है, ऊर्जा है, जैसे क्षय हो रही है, शरीर की परिभाषा अगर आयुर्वेद के हिसाब से समझे इस आयुर्वेद महाकुंभ में, तो क्षीयते है श्रीयते है इति शरीर, और जिसका सभी को यहाँ पर नाद चिकित्सा के द्वारा जागृत कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और नाना प्रकार की व्याधियां जैसे शरीर में है, अवसाद है, उन्माद है, और मिर्गी है, और आपका जो अनिद्रा है, इन सभी व्याधियों से नाद चिकित्सा से आप मुक्ति पा सकते हैं। और आध्यात्मिक जागरण तो उसका रहता ही रहता है कि भाई कोई एक उसमें हम उसको श्रेणीकृत रखें, परंतु साधक में जो यूनिवर्सल कॉन्शियस को प्राप्त करना चाहता है, भगवान को देखना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, वो सारे व्यक्ति इसको कर सकते हैं। जो साधक हैं, साधिकाएं हैं, वो सभी कर सकते हैं। अभी नहीं कि भाई कोई महिलाएं करें या पुरुष करें, सभी लोगों के लिए, बच्चों से लेकर वृद्ध अवस्था तक इसको नाद चिकित्सा में अब सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं। के साथ अनुभव के साथ साथ सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं।
परंतु उसके लिए प्रशिक्षण आपको लेना चाहिए, नहीं तो ऊर्जा का गलत प्रभाव भी शरीर पर पड़ सकता है। इसमें देखिए अलग अलग मैंने फ्रीक्वेंसी पे जो बाउल बताई, अभी हमने एक जो हमारी शादिका आई थी बाहर से, वो प्रेग्नेंट थी, तो कैसे देखिए ये हमने उसमें जल चिकित्सा उस बाउल में, एक तो हम केवल पात्र को लेते हैं और दूसरा हम इसमें जल का भी डाल देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 70% जल भी है। तो कैसे उस जल, जब हम बाउल को वाइब्रेट करते हैं, नाद चिकित्सा के माध्यम से ऊर्जा को जागृत करते हैं, तो वो क्या करता है कि जो आपके अंदर का जो नेगेटिव वाटर है, जो शांत बैठा है, वो भी थोड़ा सा गतिवान होता है, ऊर्जा को बढ़ाता है। तो इसके साथ साथ तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी कर सकते हैं, परंतु एक जैसे अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या 3 मंथ से पहले है, तो वहां पर उसको अवॉइड करेंगे। बाकी में तो फिर वो जो गर्भ धारण में जो शिशु का विकास होने लगता है, तो वहां पर वो ऊर्जा का भी महसूस करने लगते हैं। हम इस तरह से, अगर आपको ऊर्जा लग रही है, अगर खाना के तुरंत बाद ना करके और 1 घंटे 2 घंटे के बाद आप इसका अनुभव ले सकते हैं। खाली पेट तो और अच्छा है, और संध्या काल और प्रातः काल, ये दोनों तो अति उत्तम काल है इस नाद चिकित्सा के। दर्शक वो पूछ रहे हैं कि भी नाभि पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो नाभि क्या है, हमारे शरीर का केंद्र भाग है। ऊर्जा स्थान मीन्स अग्नि तत्व को प्रदीप्त करने के लिए। तो अग्नि की अगर आपकी मंद पड़ी है, नाभि टल गई है, ऊर्जा का संचार प्रॉपरली नहीं हो रहा है, शरीर विकास नहीं कर रहा है, ये सभी क्या है, अग्नि की मंदता के कारण है। तो अग्नि को उद्दीपित करने के लिए जैसे ही हम नाद चिकित्सा का या ये नाद अनुसंधान करते हैं, तो ये एक्टिवेट होने लगती है, शरीर का पोषण करने लगती है। कभी कभी आप जो माँ बाप हैं या व्यक्ति कहते हैं भाई हम जो खा रहे हैं हमें लग नहीं रहा है, तो मीन्स अग्नि की मंदता कैसे कर रही थी, तो उसको नाभि पर रखकर जागृत करना। ठीक है, तो ये भी नाभि की चिकित्सा में भी काम है।